नमस्ते फ्रेंड्स। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीष और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ को ना जानना गलत बात है। अगर हमारे मन में उस चीज़ को सीखने की इच्छा है तो आज या कल हम धीरे धीरे उसे ज़रूर सीख लेंगे। हम किसी चीज़ को नहीं जानते, ये गलत बात है। अगर हम सीखना नहीं चाहते और उससे भी गलत बात है। लेकिन अगर हमारे अंदर सीखने की ललक है तो उम्र कोई भी हो, पड़ाव कोई भी हो, हम हर काम सीख सकते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस आपका समर्पण, आपकी सीखने की भावना हर काम को एक परमानेंट या धीरे धीरे उस स्टेज में पहुंचा देती है जहां कि आप उस काम को बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। कोई मैटर नहीं करता कि आप किस सभ्यता से हो, किस गांव से हो या शहर से हो या फिर किसी कस्बे से हो। कोई भी माँ के पेट से सीखकर नहीं आता। जो सीखता है यही सीखता है, एक दूसरे से सीखता है। आज मैं बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सी चीज़ सीखने वाली हूँ। यहाँ गांव में अंगीठी घर घर में बनाई जाती है, लेकिन हाँ, मुझे बनाना नहीं आता था। चूल्हा बनाना मिट्टी का तो मैंने सीख लिया, लेकिन आज मेरी अंगीठी सीखने की बारी है। तो देखते हैं कैसा बनता है, क्या बनता है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार, अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिएगा। गांव हो या शहर, मॉर्निंग की शुरुआत सबके यहाँ किचन साफ करने, नाश्ता बनाने इसी को लेकर होती है। तो सुबह के बज रहे हैं 7। मेरा सारा काम निपट चुका है, सिर्फ नहाना बाकी है। उससे पहले मैं गैस को अच्छे से धुल लूँगी, क्योंकि मेरा गैस ख़त्म हो चुका है और शायद आज शाम तक ही भर कर आ जाए। तो इसीलिए गैस को साफ करके किनारे कर देंगे। 8 बजे हस्बैंड को अपने काम पर जाना है, तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, चूल्हे पर नाश्ता बनाएंगे और उनको स्कूल भेजकर फिर आगे का काम देखेंगे। तो काम मेरा धीरे धीरे फिनिश हो रहा है। मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है और ये मेरे ही घर में नहीं, सबके साथ होता है। सबके घर में बहुत सारे काम होते हैं, खासकर जब हमारे घर में कोई बाहर जाने को होता है तब तो। और एक परमानेंट टाइम में हमको रेगुलर टाइम में करना होता है कि इस टाइम तक हमको अपना सारा काम करके फिनिश कर लेना है। तो मेरा गैस धुलकर साफ़ हो गया है और मैं बर्नर लगाकर अपना गैस वैसे ही ढक कर रख दूँगी, क्योंकि अब जब भर के आएगा तभी इस पर खाना बनना या काम होना शुरू होगा। फ्रेंड्स, मेरे यहाँ सब्जियाँ आई थी, कल की रखी हुई थी, तो मॉर्निंग मैं इसको भी साफ़ करके टोकरी में रख दूँगी। इससे मुझे काम करने में आसानी भी होती है और मेरा काम तय समय में हो भी जाता है। मॉर्निंग में काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए इकट्ठे अगर मैं सबको रख देती हूँ तो उलझना पड़ता है, और अगर मैं अलग अलग करके उनकी नियत जगह पर रख देती हूँ तो मेरे सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। लहसुन प्याज को मैं अलग टोकरी में रख देती हूँ। जो मेरा और सब्जियां हैं जो मिलाने के लिए हैं उनको अलग टोकरी में, और आलू सिर्फ एक टोकरी में। इसके अलावा जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो सारी फ्रिज में रखी होती हैं। हालांकि ठंडी ज़्यादा पड़ने लगी है, तो फ्रिज में अगर बाहर भी रखूँ तो चलेगा, लेकिन हाँ, फ्रिज में थोड़ा लंबे समय तक चल जाता है। और इसके अलावा 6-7 दिन पर सब्जियां आती ही रहती हैं, तो मेरा फ्रिज भी
काफ़ी भरा रहता है और ये सारी जो सूखी सब्जियां हैं इनको बाहर रखने पर मतलब मेरा मैनेज हो जाता है। इस तरीके से मैं अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। तो अब आ गई हूँ चूल्हे के पास, और चूल्हे के पास आने के साथ ही मेरा काम शुरू हो गया है नाश्ते का। धीरे धीरे चूल्हा जलाऊंगी, उसके बाद फिर आगे का काम देखूंगी। चूल्हे पर खाना बनाने के लिए हम बर्तनों में राख के एक मोटी लेयर लगा देते हैं। तो उससे ऐसा होता है कि हमारा जो बर्तन है वो जल्दी जलता नहीं है, मतलब जलता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जलता, हल्के से एफर्ट में ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये मेरा रोज़ का काम है कि नाश्ता बनाने के बाद, सबको नाश्ता करवाने के बाद, खुद भी नाश्ता करने के बाद मैं डेली 1 सेट या 2 सेट कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे कपड़े प्रेस करना पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अब स्किप भी नहीं कर सकती क्योंकि ये डेली का काम होता है। हस्बैंड बाहर जाते हैं तो उनको तो अपने प्रेस किए हुए कपड़े ही चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि जो काम मुझे अच्छा नहीं लगता उस पे सिर्फ 10 या 5 मिनट में दूँगी, रेगुलर दूँगी, तो मेरा काम भी हो जाएगा, मुझे बोरियत भी नहीं महसूस होगी और मेरा मन भी खुश रहेगा कि हाँ, मेरा काम हो गया है और मैंने अपना पसंदीदा काम भी नहीं किया है, मेरा काम भी हो गया है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हर घर में रोज़ ही करने ही होते हैं। आपने क्या पढ़ाई की है, क्या किया है, क्या, कुछ मैटर नहीं करता, आपका काम होना चाहिए, डेली होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। हम ऊब जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, 1 दिन करते हैं, 2 दिन ऊब जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये जो खुद पे ट्राई किया है, ये मेरी टिप्स है कि अगर जिस काम को मेरा करने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो उसको मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। जैसे कि मुझे कपड़े धुलने स्पेशली नहीं अच्छे लगते, और यहाँ मैं गांव में रहती हूँ तो यहाँ पर लाइट का तो कोई भरोसा नहीं है, आती जाती रहती है, तो मैं मशीन भी रेगुलर नहीं लगा सकती। और फिर क्या होता है कि मैं 1 दिन 2 दिन करके कपड़े इकट्ठे कर लेती हूँ, दूसरे या तीसरे दिन धुलती हूँ। ऐसे मेरे कपड़े भी साफ़ हो जाते हैं, मुझे मेहनत भी नहीं करना पड़ता। तो अब मैं आ गई हूँ मिट्टी को गूँथने के प्रोसेस में। मिट्टी गूँथना बहुत मज़े का काम है, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो एक बार करके ज़रूर देखिएगा। और जब हम बचपन में बहुत छोटे थे तब तो मिट्टी गूँथते ही थे, तब की मैं बात नहीं कर रही हूँ, शायद उतना मज़ा तो अब नहीं आता है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया और मेरा प्रोसेस 15 मिनट तक चला। पानी डाल डाल के मैंने मिट्टी को एकदम स्मूथ होने तक गूँथा है, जैसे आटे की गुथाई करते हैं सेम वही करना है। तो क्योंकि जितना अच्छा, जितना स्मूथ मिट्टी रहेगी, जो हमारा शेप होगा वो उतना ही क्लियर होगा, उतना ही अच्छा बनेगा और उतना ही फिनिशिंग आएगी। तो उसके बाद क्या करते हैं कि एक पुरानी बोरी पर जो गेहूं का भूसा होता है उसकी मोटी लेयर लगा लेते हैं, क्योंकि मोटी लेयर रहेगी तो छूटने में आसानी होगी। उसके बाद जो मिट्टी है, मिट्टी का शुरू में शेप देना शुरू करते हैं, जो तली होती है तली का शेप देना शुरू करते हैं। तो लगातार 1 घंटे की मेहनत के बाद, नहीं 1 घंटे नहीं 40 मिनट की मेहनत के बाद मेरी मिट्टी भी अच्छे से स्मूथ हो गई थी और मैंने शेप भी दे दिया था। मेरी अंगीठी थोड़ी सी बनकर कंप्लीट हो गई है, उसमें मिट्टी और लगनी है और मेरे पास मिट्टी ख़त्म हो गई थी। तो अब जब दोबारा मिट्टी मंगाऊंगी तो आगे का काम होगा। तो अभी आपको दिखा रही हूँ कि मेरा फिनिशिंग कितना हुआ था और कितनी अंगीठी, मतलब कितनी बड़ी मैंने अंगीठी बनाई है। और इस तरीके से मैंने अंगीठी का जो मेन शेप होता है उसको डाल दिया है। अभी इसमें मिट्टी और लगनी है, मेरे पास मिट्टी ख़त्म हो चुकी है। मिट्टी कल मैं मंगाऊंगी, फिर
आगे का प्रॉपर करूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।